प्रताप देव जी के साथ हमारे महागठबंधन के सभी साथी, जिला अध्यक्ष, सचिव सोबरा रेड्डी जी, हमारी गठबंधन के सभी साथी यहाँ आए हुए हैं और साथ ही साथ इस भारी सैलाब में, इस जन सैलाब में उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, भाई, दादा, बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी साथी, हमारे सभी जुझारू महागठबंधन के साथियों के साथ सुरक्षा कर्मी, मीडिया कर्मी हैं, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है, जोहार है, आदाब है। आप सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी झारखंड का जो चुनाव चल रहा है 2024 का, ये चुनाव हमारे हक, हमारे अधिकार, हमारे सम्मान की लड़ाई का चुनाव है, क्योंकि अभी झारखंड में जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वे आ रहे हैं और हम लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, जाति के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान कराने का काम कर रहे हैं। आप सभी को ये ध्यान रखना है, झारखंड में हम सभी इतने वर्षों से रह रहे हैं, 24 साल होने जा रहा है, 18 से 20 वर्ष सबसे ज्यादा अगर शासन किया है तो भाजपा की सरकार ने किया है और भाजपा की सरकार में झारखंड को क्या मिला? आज अगर ये सवाल है तो सवाल ये है कि आज हमारे अस्तित्व पे एक प्रश्न चिन्ह बन गया है, आज हमारे सम्मान में एक प्रश्न चिन्ह बन गया है, आज हमारे आरक्षण में प्रश्न चिन्ह बन गया है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, इसी धरती में जब हम लोग मैया सम्मान की यात्रा निकाले थे तो सबसे पहली यात्रा बाबा बंसीधर जी का आशीर्वाद लेकर के हम इसी धरती से, इसी विधानसभा से पहले अपनी यात्रा निकाले थे और साथ में हमारे बड़े भैया आनंद भैया साथ में थे। आज जब मैं इनसे पूछती हूँ तो ये मुझे बताते हैं कि यहाँ पर में इतनी तकलीफें हैं, 5 वर्ष यहाँ जो विधायक रहे हैं उन्होंने यहाँ पे हमारे विधानसभा के लिए कुछ नहीं किया, 3 बार, बताइए 3 बार, और उनकी बातें क्या बोलूं, अहंकार से चूर, नफरत की भाषा जबान में लिए हुए, हिंदू मुसलमान बनाने के लिए और साथ ही साथ हमारे बच्चों, हमारी महिलाओं, हमारे बुजुर्गों का जो दवाई था वो दवाई का घोटाला भी करके बैठे हुए हैं। आज ये आपको सोचना है, आज ये आपको सोचना है कि आप अपना साथ घोटालेबाज के साथ में देना चाहते हैं कि स्वच्छ स्वभाव है कि हमारे नर्म भवानी के व्यक्ति हमारे बड़े भैया आनंद भैया को देना चाहते हैं। ये अपनी सेवा देने के लिए, आपके लिए दिन रात खटने के लिए तैयार है, क्योंकि झारखंड में, भावनाथपुर में इस बार हम परचम जीत का ऐसा लेकर के आएंगे और इसका सारा श्रेय जाएगा हमारी भावनाथपुर की जनता को, क्योंकि भावनाथपुर की जनता ये जान चुकी है, यहाँ पे ये नफरतों की भाषा नहीं चलेगी, यहाँ द्वेष की भाषा नहीं चलेगी। इस जगह में अगर रहना है तो हमें मिलजुल करके साथ में आगे बढ़ने की भावना के साथ रहना है। आज आपको जान करके हैरानी होगी, आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने पिछड़ों के आरक्षण के लिए, 27% के आरक्षण के लिए, अपने सरना धर्म कोड के लिए, विधानसभा से पारित कराते हैं और जाकर के आगे में केंद्र सरकार रोक देता है। ये सोच है, ये दोहरे मापदंड है बीजेपी के, ये नहीं चाहते कि पिछड़ों को 27% का आरक्षण मिले, ये नियोजन नीति लगाना नहीं चाहते। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, दोहरे मापदंड वाले ऐसे लोग जो एक तरफ बताते हैं कि वे आदिवासी हितैषी हैं, दलित हितैषी हैं, हमारे पिछड़ों के हितैषी हैं, गरीब गुरबा के हितैषी हैं, आज मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि झारखंड में जब इनकी डबल इंजन की सरकार पिछली बार थी तो इन्होंने सरकारी स्कूलों को बंद क्यों कराया? हमारे गरीबों का आवास का पैसा दूसरे राज्यों में क्यों भेजा? हमारे हरा राशन कार्ड धारकों का नाम डिलीट क्यों कराया? आज
मिलजुल करके निरंतर आगे बढ़ने की बात करते हैं। आज आपको जानकर के खुशी होगी, आज झारखंड में 40 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन की योजना के साथ में जोड़ा गया है और 1000 रुपए की राशि दी जा रही है और हमारे अक्टूबर तक का पूरा भुगतान जा चुका है। आज झारखंड में जब कतार में लोग पिछली डबल इंजन की सरकार में खड़े रहते थे, कोई भी योजना के लिए कतार में ये लोग खड़े करते थे और देते कितना थे? देते मुट्ठी भर भी नहीं थे। आज हमारी ये सरकार ने अपनी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार लाने का जैसा कार्यक्रम रख के आपके पास पहुंच करके सारी योजनाओं को देने का काम किया है। चाहे अबुआ आवास के हमारे 25 लाख लोगों को मिले इस योजना का सीधा लाभ हो, हरा राशन के 20 लाख लोगों को मिला सीधा लाभ हो, या हमारी झारखंड में ये पहली बार है कि झारखंड में सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाले लोगों को, हमारी बहनों, हमारी बिटिया, हमारी माताओं के लिए ऐसी कोई योजना इनके दिमाग में नहीं थी, क्योंकि इनके पास ऐसी सोच ही नहीं थी। आज झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, आप बताइए कौन लेकर के आया है? कौन लेकर के आया है? हेमंत सोरेन जी की सरकार। कौन लेकर के आया है? हेमंत सोरेन जी। ये आपकी अपनी अबुआ सरकार है, ये आपकी अपनी झारखंडी सरकार है और झारखंड में हमारी माताएं बहनों को 55 लाख बहनों को 1000 रुपए राशि प्रति माह जा चुका है। 3 किस्त जा चुकी है, 4वां भी कुछ जगह जा चुका है और इसी साल के दिसंबर से 2500 प्रति माह उनके अकाउंट में जाने वाला है। प्रति माह 2500, साल का 30,000। जितनी भी 18 वर्ष से 49 वर्ष की हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको 2500 प्रति माह मिलेगा। ये क्यों कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी? ये इसलिए कर रहे हैं, जो बहनें, जो माताएं, बेटी अपने घर में सुबह से लेकर के अपने परिवार का देखभाल करती है, वे सम्मान चाहती हैं, वे अपनी पहचान चाहती हैं और आज एक आर्थिक स्वरूप से एक ऐसी छोटी शुरुआत हुई है और ये शुरुआत हमारी महागठबंधन सरकार की अगुवाई कर रहे हेमंत सोरेन जी ने किया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, इस यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं बताइएगा किसका किसका बिजली बिल माफ हुआ है? हाथ उठा के बताइए भाइयों, किसका किसका? इतने सारे लोगों का हो गया बिजली बिल माफ। आप मुझे बताइए, इस महंगाई के दौर में जो महंगाई हमें दी है केंद्र सरकार ने, चाहे खाना पीना, कपड़ा लत्ता, घूमना, तेल साबुन, आज अगर बिजली बिल भी इतना लंबा आएगा तो ये हम कहाँ जाएंगे? जितना भी कमा ले सारा चीज खर्चे में निकल जाना है। केंद्र सरकार के पास अगर कुछ है तो वे हमें सिर्फ श्राप देते हैं, वे हमें महंगाई का श्राप देते हैं, हमें हमारे अधिकार, हमारे सम्मान से वंचित करते हैं। लेकिन ये आपकी अपनी अबुआ सरकार, महागठबंधन की सरकार है, जिन्होंने बिल भी माफी कराया है। 37 लाख परिवारों का बिल माफी हुआ है, किसी का 5,000, किसी का 10,000, 50,000, लाख तक लोगों का बिल माफी हुआ है। आज आप यहाँ पे आए हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं। जिस दिन मतदान होगा, अपने दिल पे हाथ रख के ये सवाल अपने आप से जरूर करिएगा कि आपकी दुख तकलीफों का निवारण किसने किया है? तो आपको सिर्फ एक नाम सुनाई देगा, वो नाम क्या है? क्या नाम है वो? और अगर आपके मान सम्मान हमारी माताओं बहनों को, हमारी बेटियों को देने का काम किया है तो कौन सा नाम सुनाई देगा आपको? आज झारखंड की हमारी महागठबंधन सरकार 5 वर्षों में इतने उतार चढ़ाव के साथ में चल रही थी कि विपक्ष के लोग कभी चाहते ही नहीं है कि यहाँ झारखंड आगे बढ़े। ये लोग सिर्फ सरकारों को तोड़ने का काम करते हैं, ये सरकारों के घर को तोड़ने का काम करते हैं, परिवार को तोड़ने का काम करते हैं, ये पार्टियों को तोड़ने का काम करते हैं। इन तोड़ने वालों को अब हमारी भावनापुर की
जवाब देगी कि 13 तारीख को क्रम संख्या 1 में तीर धनुष में बटन दबा करके आप अपना आशीर्वाद किसको देना चाह रहे हैं? आपका आशीर्वाद मिलेगा हमारे बड़े भैया आनंद भैया को। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, भावनापुर का विधायक कैसा हो? भावनापुर का विधायक कैसा हो? छोटे राजा जैसा हो। और मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहती हूँ, हमारी यहाँ की बुनियादी जरूरतें, पानी की दिक्कत, सिंचाई की दिक्कत, रोड की दिक्कत, जितनी भी दिक्कत है वो सारी की सारी आने वाले समय में समाधान होगी और ये काम करेंगे हमारे बड़े भैया आनंद भैया। कल्पना सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज भाजपा के लोग भी अगर साथी हैं तो वे साथी हैं बड़े बड़े कंपनियों के बड़े बड़े व्यापारी लोग। आज आपको जान करके तकलीफ होगी कि व्यापारी साथियों का, अपने व्यापारी साथियों का ये हजारों करोड़ माफ कर सकते हैं, लेकिन हमारे किसान भाइयों का ये 1000 करोड़ क्या 1 रुपया माफ नहीं करते हैं। आज अगर झारखंड नहीं पूरे देश में हमारे अगर अन्नदाता है तो हमारे किसान भाई बहन हैं, दिन रात खटते हैं और अपने लिए खाने की व्यवस्था कराते हैं, लेकिन ये झारखंड सरकार आज वो जिस तकलीफों से गुजर करके लोन लेके ऋण लेकर के आप अपना खेत में काम करते हैं, आपको खाना खिलाते हैं, आज उनके सर से भी एक भारी बोझ उतारने का काम किया है। एक एक किसान का 2-2 लाख रुपया माफ कराया गया है और ये हमारी महागठबंधन सरकार ने हेमंत सोरेन जी ने किया है। ये आपको समझने की जरूरत है कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, आपको बरगला कौन रहा है। ये अगर इस बार के चुनाव में आप लोग फिर से छूट गए, आपका बटन अगर आपने गलत जगह दबा दिया, तो ये झारखंड के लोगों का, हमारा जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अपना झारखंड का पैसा 1,36,000 करोड़ ये आपका पैसा है। इसको लाने के लिए हेमंत सोरेन जी लड़ रहे हैं और ये बकाया है बड़ी बड़ी कंपनियों का जो हमारे झारखंड का दबा करके बैठे हैं। आज आप लोगों को ये समझने की जरूरत है, हम लोग को जाति के नाम पे नहीं बंटना है, हमें धर्म के नाम पे नहीं बंटना है, हमें झारखंड को आगे विकसित कैसे करना है और सारे धर्म, सारी जाति को एकजुट कैसे रहना है, संगठित रहना है, ये प्रण लेकर के इस सभा से आप लोगों को जाना है। और हमारे बड़े भैया आनंद भैया को 13 तारीख में 1 नंबर बटन में तीर धनुष में, आप दोनों तरफ देख रहे हैं तीर धनुष दिखाई दे रहा है, तीर धनुष में अपना बटन दबा करके आपको विजयी बनाना है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ फिर से, कौन सी तारीख है मतदान की? जोर से बताइएगा, कौन सी तारीख है मतदान की? कौन सी तारीख? और कौन सा नंबर दबेगा? दोनों हाथ उठा के 1 नंबर दिखाइए तो। कौन सा? आशीर्वाद मांगेंगे तो ऐसा दीजिएगा, नंबर पूछेंगे तो ऐसा बताइएगा। कौन सा नंबर? कौन सा नंबर? और 1 नंबर में कौन सा चुनाव चिन्ह है? कौन सा चुनाव चिन्ह? और अपना दोनों हाथ उठा करके बड़े भैया आनंद भैया को, बहुत दूर दूर में हमारी माताएं बहनें भी खड़ी हैं सीढ़ियों में, वो भी अपना आशीर्वाद दीजिए कि दोनों हाथ से आशीर्वाद दे करके हमारे ऐसे व्यक्तित्व, स्वच्छ छवि के व्यक्तित्व को आप अपना मौका दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए और अपना प्यार दीजिए, ताकि जनसेवा के लिए ये आपके लिए समर्पित रहेंगे और आपके लिए निरंतर काम करते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, जोहार है, प्रणाम है, नमस्कार है। और साथ में एक नारा हम लोग साथ में बोलेंगे, नारा है एक ही नारा, हेमंत दोबारा। क्या बोलना है? एक ही नारा, हेमंत दोबारा, एक ही नारा, हेमंत दोबारा, एक ही नारा,
भाजपा के और 5 साल हमारी महागठबंधन के देखेंगे तो हेमंत सोरेन जी ने ऐसी गहरी लंबी लकीर और गाढ़ी लकीर खींची है कि हमारे झारखंड के विकास के लिए जो उन्होंने सुनिश्चित करना था उसकी शुरुआत हो गई है। बहुत सारे काम और बाकी हैं, बहुत सारे काम और बाकी है और हमें ये कामों को भी करना है क्योंकि 5 साल में 2 साल हमारा कोविड में गया और बाकी बचा 3 साल में हम लोगों ने 5 महीने हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को हमारे ये विपक्ष वाले लोग ऐसे हैं कि जेल में डालने का काम किया और जेल में डाल के सबसे पहले जितनी मजबूत और हमारी महिला ताकत यहाँ खड़ी है, यहाँ बैठी है, इस बार का हवा फिजा हमारी माताएं बहनें बदलने वाली हैं और इस माताओं बहनों को झारखंड की महागठबंधन सरकार ने एक सम्मान, एक आर्थिक स्वरूप से मजबूत कराने का काम किया है। इस बार बदलेंगी, वो बदलेंगे ये फिजा और फिर से अपने दादा, अपने बेटा, अपना भाई हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना है और ये बेटा हमारे अनंत भैया इनको यहाँ से हमको विधायक बनाना है ताकि इनकी आवाज विधानसभा में गूंजे और जोर से हम लोग तो बोलेंगे जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। जय जय झारखंड। आप लोग इतने प्यार से, इतने जोशीले अंदाज से आप लोगों ने मेरी बातों को सुना है, लेकिन सहन में जरूर डालिएगा जो मैंने बातों को आपको कहा है। आपको सच को मजबूत करना है, आपको सच के साथ में खड़े रहना है और वो सच है आपकी अपनी अपुआ सरकार, आपकी अपनी झारखंडी सरकार, आपकी अपनी हेमंत सरकार। और 13 तारीख में कौन सा चिन्ह दीजिएगा दीदी चाची? कौन से नंबर में? 1 नंबर, कौन से नंबर में? 1 नंबर। दीजिएगा ना, विधायक बनाना है ना लोगों को? हाँ, बनाना है ना? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है और सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है, जोहार है, सलाम है। कल्पना सोरेन जिंदाबाद, छोटे राजा जिंदाबाद, छोटे राजा जिंदाबाद, सारी जिंदाबाद, छोटे राजा जिंदाबाद, सारी जिंदाबाद, झारखंड की सेना कल्पना सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद। आप शांति का परिचय दें। अभी आप कैसा देख रहे हैं, आपके चहेते नेता कल्पना सोरेन जी आपके बीच संबोधन